Hello दोस्तों, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूके विजिटर वीज़ा। मैं स्पेशली इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ यूके विजिटर वीज़ा के रिफ्यूज़ल रीजंस के बारे में। बहुत सारे लोगों की जब यूके विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल आती है तो वो हमें अपनी रिफ्यूज़ल लेटर शेयर करते हैं जिसमें उनका जो है रिफ्यूज़ल के रीजंस मेंशन किए होते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या रिफ्यूज़ल रीजंस हो सकते हैं, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यूके में अगर आप अपना विजिटर वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो यूके की जो एम्बेसी है इंडिया में वो सबसे पहले जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट को ही चेक करती है। यूके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देता है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को देता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, आपके एक्सपेंसेस कैसे हैं, आपकी इनकम कैसी है, वो इन सारी चीज़ों को ही देखता है। तो नंबर 1 पे आ जाता है रिफ्यूज़ल रीज़न, वो है बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है 6 मंथ्स की अटैच ना करना। तो यूके में आपको जो है अपनी मिनिमम 6 मंथ्स की जो है बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी होती है। कुछ लोग जो है वो ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं, कुछ लोग जो है कम बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देते हैं, यानी कि 4 मंथ्स की या 8 मंथ्स की अटैच कर दी। तो उसमें जो कुछ वीकनेस आ सकती है आपकी पिछली बैंक स्टेटमेंट में, उसके रीज़न से भी आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। अगर आप 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट नहीं अटैच करते तो वीज़ा ऑफिसर वो रीज़न के कारण भी जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है। इसके बाद आ जाता है मेंटेन्ड बैंक बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट में काफ़ी लोगों ने जो है अपना बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं किया होता। उन्होंने जो है कोई प्रॉपर अपना सेविंग पैटर्न नहीं बनाया होता। तो सेविंग पैटर्न ना बनाए होने की वजह से भी जो है जो कि आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है कि आपका जो है बैंक बैलेंस मेंटेन नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है लार्ज डिपॉजिट्स। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में लार्ज डिपॉजिट्स करवाते हो, स्पेशली रिसेंटली अगर आप कोई लार्ज डिपॉजिट करवा के अपना जो है यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है रिफ्यूज़ल मिल सकती है, क्योंकि यूके में आपको जो है 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वेल मेंटेन देनी होती है। उसमें वो सारे आपके देखेंगे कि आपके कितने फंड्स थे स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट और एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट में आपके कितने फंड्स आ रहे हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है इनसफिशिएंट फंड्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोगों का जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है फॉर इनसफिशिएंट फंड्स, क्योंकि अगर आप यूके में ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आपको अपने होटल्स भी बुक करवाने होते हैं, आपको अपनी टिकट्स भी बुक करवानी होती है, आपको वहाँ पे जो है फूड के लिए भी पैसे चाहिए अपनी डेली नीड्स के लिए। अगर आप 10-12 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट में इनफ फंड्स होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में इनफ फंड्स हैं फॉर दिस ट्रिप। अगर आप के बैंक स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस लो है लेकिन आपका जो ट्रिप के एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं या नियरली सेम है, तो उस केस में भी जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये लिख के कि आपका जो है ट्रिप काफ़ी एक्सपेंसिव हो रहा है, वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और वो आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो नेक्स्ट जो मैं रीज़न्स बात करने जा रहा हूँ, मैंने आपको अब 4 रीज़न्स बता दिए। नेक्स्ट 3 रीज़न जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हैं, जो अब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो आप कुछ मिस डिक्लेयर कर देते हैं या मिस्टेक्स कर देते हैं तो उनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो 5वें नंबर पे जो रीज़न आता है वो आता है रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इनकम। तो यूके में अगर आपको तो सीधी-सादी इनकम आ रही है, मान लो आपकी 40,000 महीने की इनकम है या 45,000 है या 35,000 पर मंथ की इनकम है, उसको तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी जो है 4,80,000 पर एनम इनकम बढ़ रही है इंडिया की, अगर आपको 40,000 पर मंथ आ रही है। कुछ लोगों को कई बार इंसेंटिव आ जाते हैं या कुछ लोगों को हर महीने डिफरेंट इनकम आती है। किसी महीने उनको 30,000 आ गई, किसी महीने 35,000, किसी महीने 40,000, और आपको क्या है उसमें प्रॉपर अपनी इनकम भी बतानी होती है अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, इन चीज़ों को कैलकुलेट करके कि आपकी जो है पर एनम इनकम कितनी थी। आप 6 मंथ्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप उसको रॉन्ग कैलकुलेट करते हो तो उस वजह से भी जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। देन आ जाता है रॉन्ग इन कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो जैसे आपकी इनकम आती है, जो भी आपको बैंक में आपको सैलरी आ रही है, उसके अलावा आपके बैंक से पैसे कितने निकल रहे हैं, यूके वाले जो वीज़ा ऑफिसर हैं इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस मंथली कितने हैं। अगर आपकी 40,000 इनकम आ रही है तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं 20,000 पर मंथ के हैं या 15,000 हैं या 10,000 है या 25,000 है, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं पर मंथ के, आपका सेविंग कितनी हो रही है उस एक्सपेंसेस के बाद। तो ये चीज़ें भी आपको जो है अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करनी होती है। जैसे मान लो अगर आपकी 40,000 इनकम है, उसमें से आपके 15,000 पर महीने के एक्सपेंसेस हैं, आपको वो भी जीपी में जो है बताने होते हैं पाउंड्स में अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में,
और उसके अलावा आपकी सेविंग्स कितनी बचती है, उस हिसाब से ही जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर आप उनको मिसडिक्लेयर कर देते हैं या मिस्टेकनली गलत मेंशन कर देते हैं, तो उस चीज़ से भी जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों को भी कैलकुलेट करना होता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। देन आ जाता है रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटेंडेड ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो आप यूके के लिए मान लो जा रहे हैं, तो आपके पास 4 से 5 लाख के फंड्स हैं आपके बैंक अकाउंट में, और आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भी वो ये चीज़ें पूछते हैं कि आप इस ट्रिप पे कितने जो है एक्सपेंसेस करने वाले हो, या क्या कहाँ-कहाँ पे कितने पैसे स्पेंड करने वाले हो। तो आपको उन चीज़ों को भी उस हिसाब से कैलकुलेट करना होता है। अगर तो आपके पास वहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, इन्विटेशन लेटर मिला हुआ है, आपको कोई अपने घर में रख रहा है, बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो आपको होटल के एक्सपेंसेस नहीं दिखाने। अगर आपको टूरिज़्म के लिए जाना है, तो आपको उस हिसाब से ही अपने जो है एक्सपेंसेस इंटेंडेड ट्रैवल के जो है कैलकुलेट करने होते हैं कि मान लो मेरा 80,000 जो है वो मेरा होटल्स पे स्पेंड होगा, मेरा जो 1 लाख है वो टिकट्स पे स्पेंड होगा, मेरा जो 40 से 50 हज़ार है वो डेली एक्टिविटीज़ पे स्पेंड होगा। अगर आपने मान लो वहाँ पे अपनी आइटनी में कुछ 10, 12, 15 एक्टिविटीज़ लिखी हुई हैं, तो उनका वहाँ का टैक्सी का फेयर या वहाँ की जो बसेस या ट्रेन्स का फेयर, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके ही जो आपको अपने जो है एक्सपेंसेस बताने होते हैं, और अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो है ये सही चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को सही मेंशन करके जो है आप अपना यूके का वीज़ा ले सकते हो। अगर आप ये चीज़ें मिसडिक्लेयर कर देते हो या गलती से गलत मेंशन कर देते हो, तो उन चीज़ों की वजह से जो है आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा। अगर आप एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से अपना वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।